हेलो फ्रेंड्स मेरी यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स मैं आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वीडियो लेके आया हूं। ये वीडियो जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आप लोगों की जो बीएसएफ, जी हाँ बीएसएफ में जो आप लोग की 317 पोस्ट निकली हुई थी, जिसके की 15 तारीख से यानी कि 15 फरवरी से ऑफलाइन अप्लाई दिखा रहे थे। ठीक है, नोटिस जो है एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आ चुका था, बट इसका जो है अभी ऑफिशियली वेबसाइट पे जो है इसका अभी नोटिफिकेशन नहीं आया था। तो मैं आप लोग को बता दूं, इसका वेबसाइट पे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। जी हाँ, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसके की बारे में मैं आप लोग को पूरी जानकारी अब देने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज अप्लाई करने से पहले, कोई भी फॉर्म, कोई भी पोस्ट अप्लाई करने से पहले जब तक वो ऑफिशियली वेबसाइट पे ना आ जाए तब तक वो बिल्कुल मतलब देखा गलत होता है। ठीक है, तो जब ये ऑफिशियली आ गया तो अब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसकी पूरी डिटेल जान सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, बीएसएफ के अंतर्गत जो है आप लोगों की यहाँ पे डिटेल ऑफ रिक्रूटमेंट पोस्ट ऑफ एसआई की पोस्ट है। ठीक है, एसआई के अंतर्गत आप लोग मास्टर इंजीनियर, वर्कशॉप मास्टर, इसके अलावा एसआई के अलावा हेड कांस्टेबल, इंजन ड्राइवर, हेड कांस्टेबल वर्कशॉप, और इसके अलावा जो आप लोग हैं सिटी क्रू इन बीएसएफ वाटर विंग्स। जी हाँ, ये जो रिक्रूटमेंट है ये बीएसएफ की वाटर विंग्स के लिए है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या डिटेल है मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो देखिए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट है। ठीक है, जिसके के लिए ऑनलाइन अप्लाई, ऑफलाइन अप्लाई होने वाले हैं। ठीक है, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ऑल ओवर इंडिया से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी ओबीसी सभी को इसमें बेनिफिट है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन सभी को इसमें बेनिफिट मिलेगा। तो इसके बाद जो बारी आती है वो आती है एग्जामिनेशन फीस की। तो एग्जामिनेशन फीस में आप लोग को बता दूं, जो भी आप लोग की फीस होगी ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, और इसकी जो फीस होगी वो डीडी से यानी कि डिमांड ड्राफ्ट से और आपका जो है इंडियन पोस्टल ऑर्डर से इसकी पेमेंट होनी है। ठीक है, और जो भी एसआई की पोस्ट है उसके लिए आप लोग को 200 रुपए, और इसके अलावा यदि आप लोग एचसी यानी कि हेड कांस्टेबल के लिए भर रहे हैं या फिर आप लोग सिटी क्रू के लिए भर रहे हैं तो आप लोग को 100 रुपए यहाँ पे पेमेंट करनी है। और इसके अलावा यदि आप लोग एससी एसटी या फिर बीएसएफ कैंडिडेट हैं तो आप लोग, और एक्स सर्विसमैन है तो आप लोग को कुछ भी पे नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके जो ऑफलाइन फॉर्म भरे जाएंगे 16 मार्च इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, 16 मार्च इसकी लास्ट डेट है। और जो कुछ एरियाज है जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट, सिक्किम, लद्दाख, और इसके अलावा आप लोग यहाँ पे देख लेंगे जो चंबा वगैरह, हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो इसमें आप लोग की 30 मार्च 2020 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। ठीक है, और एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में इसमें बताया गया एनेक्चर 1, एनेक्चर 1 A1 और A2 यहाँ पे आप लोगों को जो है फिल करना है ऑफलाइन फॉर्म में। ठीक है, तो ऑफलाइन फॉर्म के बारे में आप लोगों को बता दूंगा कैसे कैसे फॉर्म भरना है। ठीक है, उसके बारे में डिटेल दिया हुआ है पूरा का पूरा, किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म पे क्या लिखना है। ठीक है, क्या प्रोसेस है आप लोग का, और इसके अलावा जो आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस है क्या है, रिटन एग्जामिनेशन के बाद आप लोगों के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और इसमें आप लोगों का ट्रेड टेस्ट भी होने वाला है। जी हाँ, और इसमें जो फिर मेडिकल इसके बाद आप लोगों का होने वाला है। तो ये सारी की सारी जो इसमें डिटेल दी हुई है। चलिए अब चलते हैं नीचे आप लोगों ने पहले ये नोटिस में ये चीज जरूर देखी होगी। ठीक है, पहले जो इसका एम्प्लॉयमेंट नोटिस आया था वो सिर्फ और सिर्फ इसका ये फ्रंट इतना शो कर रहा था। ठीक है, बट अब ये भी ऑफिशियल है तो इसमें आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ग्रुप बी और सी की जो पोस्ट है इसके अंतर्गत आप लोग को सबसे पहले जो वैकेंसी है एसआई मास्टर, यहाँ ये सब इंस्पेक्टर में मास्टर की पोस्ट है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहली चीज जो है 22 से 28 साल की एज है आप लोग की। एज में मैं आप लोग को बताऊं सभी को छूट मिलेगी, चाहे आप लोग एससी एसटी ओबीसी एक्स सर्विसमैन सभी को यहाँ पे एज में रिलीफ मिलेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट होती है ये, और इसमें जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोग की 10+2 होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास सेकंड क्लास मास्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय द सेंट्रल और स्टेट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और मर्चेंटाइल मरीन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता दूं इसके लिए आप लोगों को एक सर्टिफिकेट और चाहिए। ठीक है, जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी या फिर मर्चेंटाइल मरीन डिपार्टमेंट के द्वारा आपको दिया गया हो। ठीक है, और वो भी सेकंड क्लास मास्टर डिग्री सर्टिफिकेट आप लोग के पास होना चाहिए। ठीक है, यदि नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके बाद बारी आती है एसआई इंजन ड्राइवर के लिए। तो इंजन ड्राइवर के लिए एज वही है आप लोग की 22 से 28, और एजुकेशन जो इसमें रखी गई 10+2 होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा जो सेकंड चीज इसमें मांगी गई है फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट इशू बाय द सेंट्रल स्टेट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। जी हाँ, ये जो इंडियन ड्राइवर सर्टिफिकेट है इस चीज का ध्यान रखिएगा, वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा दिया गया हो। ठीक है, और या फिर आप लोगों को मर्चेंटाइल मरीन डिपार्टमेंट के द्वारा।
तो ये एक प्रकार के मतलब जो ये कोर्सेज वगैरह कराते हैं इनके द्वारा जो है आप लोगों को सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। ठीक है, इंडियन वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी या फिर जो मरीन डिपार्टमेंट है। ठीक है, यदि इससे आप लोगों के पास है तभी आप लोग इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद जो SI वर्कशॉप है, SI वर्कशॉप के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बैचलर डिग्री मैकेनिकल, यानी कि आप लोगों ने बीटेक मैकेनिकल कर रखी हो, ठीक है, या फिर आप लोगों ने कर रखा हो 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल में, 3 ईयर का डिप्लोमा कर रखा हो, या फिर मरीन में, या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में एरिकनॉ यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि बीटेक मैकेनिकल और डिप्लोमा जो है डिप्लोमा मैकेनिकल मरीन और ऑटोमोबाइल इंजीनियर वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं सब इंस्पेक्टर वर्कशॉप के लिए। ठीक है, तो यदि आप लोगों ने कर रखा हो तो मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को फॉर्म भरना सिखा दूंगा। इसके बाद जो बारी आती है हेड कांस्टेबल मास्टर की। हेड कांस्टेबल मास्टर में आप लोग की एज जो है थोड़ी कम कर देगी, 20 से 25 साल कर देगी। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, आप लोगों के पास हाई स्कूल होना चाहिए और एक होना चाहिए सारंग सर्टिफिकेट। बहुत से बच्चे परेशान थे सर ये सारंग सर्टिफिकेट क्या है, इसीलिए मैं आप लोगों को पूरी डिटेल बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग कहीं से कंफ्यूज न रहे। तो मैं आप लोग को बता दूं सारंग सर्टिफिकेट भी ये एक सर्टिफिकेट एक कोर्स ही होता है, जैसे कि ये मरीन डिपार्टमेंट और ये जो ट्रांसपोर्ट वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी वाले जो ये प्रदान करते हैं। ठीक है, ये भी एक प्रकार का कोर्स होता है। तो यहाँ पे आप लोग को सारंग सर्टिफिकेट जो है ये प्रदान किया जाता है। इसके लिए आप लोगों के पास हाई स्कूल होनी चाहिए। ठीक है, इस सर्टिफिकेट में प्रवेश लेने के लिए इस कोर्स में आप लोगों को 2 से अधिक साल जो है, यानी कि 2 साल आप लोगों को कम से कम समुद्र या अंतरदेशीय जल में 113 BHP के इंजन में आप लोगों को रहना चाहिए। यानी कि मीन्स आप लोग समुद्र जल में आप लोग 113 BHP इंजन वाले जो आपके वोट होते हैं उसमें आप लोगों ने 2 साल आप लोगों ने बिताए हो। ठीक है, तभी आप लोगों को ये सारंग सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, क्योंकि ये सारी की सारी पोस्ट जो है BSF वाटर विंग्स के लिए, आप लोग समझ गए होंगे मेरी चीजों को। इसके बाद जो बारी आती है HC हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर के लिए आप लोग के पास मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, या फिर आप लोगों ने पास कर रखा हो 2nd क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट। ठीक है, आप लोगों के पास 2nd क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए इसके लिए, तो अब भी आप इंजन ड्राइवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद जो बारी आती है वो है HC वर्कशॉप। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बढ़िया पोस्ट है। इसमें आप लोग यदि आप लोगों ने हाई स्कूल कर रखी है और इसके अलावा आप लोगों के पास होनी चाहिए ITI। जी हाँ, ITI डिप्लोमा आप लोग के पास है मोटर मैकेनिक में, डीजल पेट्रोल इंजन इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, और इसके अलावा मशीनिस्ट कारपेंट्री AC। ठीक है, AC तो आप लोग इनमें देख लेंगे, अगर इनमें से आप लोगों ने किसी में ITI कर रखी है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 10th प्लस ITI एक बार में। और आप लोग को बोल दूं ये है आप लोग का डीजल पेट्रोल इंजन इलेक्ट्रीशियन मशीनिस्ट कारपेंट्री और AC। ठीक है, इसमें आप लोगों ने कर रखा हो टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्लम्बिंग फ्रॉम एरिकनॉ यूनिवर्सिटी। तो ये कुछ पोस्ट हैं, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है सिटी क्रू। तो बहुत से लोग परेशान थे सर ये सिटी क्रू है क्या, तो मैं आप लोग को बता दूं ये कांस्टेबल ट्रेड्समैन क्रू मेंबर्स, यानी कि ये होते हैं चालक दल। ठीक है, जैसे आप लोग का कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती होती है ना। ठीक है, कांस्टेबल ट्रेड्समैन में आपको ये जो है क्रू है, यानी कि चालक, जैसे आप लोगों की होती है स्वीपर हो गई कुक हो गई, उसी तरीके से क्रू होते हैं चालक दल की भर्ती है। ठीक है, चालक दल की भर्ती है। तो इसमें आप लोगों की पोस्ट बहुत अच्छी है, लेकिन इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है, एज तो वही है आप लोग की 20-25, लेकिन क्वालिफिकेशन इसमें जो आप लोग की हाई स्कूल होनी चाहिए और इसके अलावा आप लोग के पास 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ऑपरेशन ऑफ बोट बिलो 265 HP, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था सारंग वाले में, यानी कि आप लोग के पास 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। आप लोगों ने 265 HP का जो है बोट को जो है ना जो आप लोगों ने ऑपरेट किया हो। ठीक है, 1 साल तक कम से कम 1 साल का इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, जबकि सारंग वाले में 2 साल का होता है। ठीक है, इसके बाद जो बारी आती है शुड नो स्विमिंग इन डीप। इसके अलावा आप लोग को स्विमिंग भी आनी चाहिए डीप वाटर, यानी कि गहरे वाटर पानी में आप लोग को स्विमिंग भी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज आपके पास होगी तभी आप सिटी क्रू के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के मैंने आप लोग को पूरी डिटेल दे दी है, अब आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोग इस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, यानी कि आप लोग के पास 10th प्लस ITI है या फिर डिप्लोमा बीटेक है, और यदि आप लोग के पास इस प्रकार के कोर्स कर रखे हैं, तो अब आप लोग के लिए आगे वाली जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए एज में रिलैक्सेशन, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि SC ST OBC को जैसा मिलता हो। ठीक है, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, SC ST को 5 साल OBC को 3 साल, और जैसे कि एक्स सर्विसमैन वगैरह। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग जानते ही होंगे। और इसके बाद जो
इसके बाद एक्स सर्विसमैन के बारे में बता रखा है, ठीक है। इसमें एक्स सर्विसमैन की क्या डिटेल है, किस प्रकार से होना चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का क्या डिटेल है, उसके बारे में पूरी डिटेल दे रखी है, ठीक है। इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड, तो फिजिकल स्टैंडर्ड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड जो है आपका जब पीएचटी होता है, ठीक है, उसमें आप लोग को जो है देखिए, यदि आप लोग किसी भी स्टेट से हैं और किसी भी कास्ट से, तो आप लोग को जो मिनिमम हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो चेस्ट है वो आप लोग की 75 और फुलाव के बाद 80 होनी चाहिए, ठीक है। और यदि आप लोग शेड्यूल्ड ट्राइब से आते हैं, ठीक है, एसटी से आते हैं, तो आप लोग 160 सेंटीमीटर आप लोग की हाइट होनी चाहिए, और जो चेस्ट है वो आप लोग की 73 सेंटीमीटर और 78 सेंटीमीटर होनी चाहिए फुलाव के बाद, ठीक है। इसके अलावा यदि आप लोग हिल एरियाज से आते हैं, कुमायूं, गुड़वाली, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, लेह, केरला, कर्नाटक, इन सब एरिया से, ठीक है, तो आप लोग की हाइट जो है 162.5 और मिनिमम चेस्ट जो है आप लोग की 75 और फुलाव के बाद 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। एक बार आप लोग इसे पढ़ लेंगे दोबारा से, यहाँ पे वीडियो दोबारा देख लेंगे, तो एसटी वालों को थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे सारा आपको स्टैंडर्ड पता चल गया, हाइट वगैरह का जो है, ठीक है। और आप लोग को वेट जो होगा वो हाइट के अनुसार जैसा कि होता है स्टैंडर्ड, उसके हिसाब से आप लोग कर लिया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसमें जो सिलेक्शन होने वाला है वो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग का होगा रिटन एग्जाम। जी हाँ, रिटन एग्जाम के बाद आप लोग यदि रिटन क्लियर कर जाते हैं तो आप लोग का फेज 2 होगा। उसके अंतर्गत आप लोग के डॉक्यूमेंटेशन होंगे, फिजिकल मेजरमेंट होगा, यानी कि आप लोग का पीएचटी होगा, पीईटी होगा। इसके अलावा आप लोग का ट्रेड टेस्ट भी होने वाला है, ठीक है। ट्रेड टेस्ट के बाद जो फाइनल होगा वो मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आप लोग की ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें नीचे अब डिटेल दे रखी है, ठीक है। जैसे आप लोग की रिटर्न की डिटेल दे रखी है कि एसआई के लिए आप लोग की जो होंगे 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, और 2 घंटे का आप लोग का पेपर होने वाला है, ठीक है। जिसमें कि आप लोग का जीके और रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और आप लोग की जो है ट्रेड अवेयरनेस के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यदि आप लोग हेड कांस्टेबल और सिटी क्रू के लिए भर रहे हैं तो आप लोग को सीधे जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, ठीक है। ये भी आप लोग के 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। तो ये पूरी डिटेल है आप लोग के रिटर्न के लिए। रिटर्न का अगर आप लोग चाहते होंगे तो मैं आप लोग को बता दूंगा, रिटर्न की पूरी डिटेल भी दे दूंगा ये, लेकिन उसके लिए मैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और उसके लिए आप लोग को जो क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पे दे रखा है, जो आप लोग को रिटर्न क्लियर करना पड़ेगा, जो उसके क्वालिफाइंग मार्क है 35% है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, और SC ST के लिए आप लोग को 33% पे क्वालिफाई कर जाएंगे। बट इसमें जो मेरिट बनती है उसमें क्वालिफिकेशन से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ पाता, ठीक है, क्योंकि जो मेरिट आई जाती है सब सेकंड फेज में आप लोग को देखेंगे। इसके बाद जो सेकंड फेज होगा रिटर्न के बाद जो आप लोग का, ठीक है, एसआई और हेड कांस्टेबल के लिए कुछ सेंटर्स दिए गए, ठीक है। मधुपुरा, भुज, हसनाबाद, दुबरी, ठीक है। ये आप लोग को जो ये है कि रिटर्न जो सेकंड फेज है उसका जो आप लोग को सेंटर बताए गए हैं रैंक के हिसाब से कि कहाँ पे आप लोग के जो ये सेंटर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो आप लोग को जो फिजिकल वगैरह होगा इसके सेंटर बताए गए। इसके बाद जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, ठीक है, एज, एजुकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन वगैरह सारे सर्टिफिकेट आपको लेके जाने, जैसे आप लोग लेके जाते हैं, ठीक है। पीएचटी होगा, पीएचटी के बाद आप लोग का पीईटी होगा, ठीक है। पीईटी आप लोग का ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पीईटी में आप लोग का क्या होगा, सबसे पहले 1 माइल रेस। 1 माइल रेस का मतलब होता है कि 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की आप लोग की रेस है 8 मिनट में। तो रेस बहुत अच्छी, कोई दिक्कत नहीं। हाई जंप है आप लोग का 3 फीट 6 इंची का 3 अटेम्प्ट में। लॉन्ग जंप है आप लोग का 11 फीट 3 अटेम्प्ट में, ठीक है। तो ये आपका पीईटी हो गया। तो पीटी होने के बाद यानी कि डॉक्यूमेंटेशन, पीएचटी, पीटी हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों का ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है। जिस पोस्ट के लिए आप लोगों ने भरा है उस पोस्ट का आप लोगों का ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है। यदि आप लोगों ने सिटी क्यू का भरा है तो आप लोगों का स्विमिंग वगैरह भी ली जाएगी, ठीक है। तो ये सिलेक्शन बोर्ड पे डिपेंड करता है, वो किस हिसाब से आपका लेगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन आप लोग पढ़ लेंगे क्या है, आई वगैरह का, ठीक है, कॉन्टेक्ट लेंस वगैरह कैसे क्या। तो ये तो लास्ट की बात है आप लोग की, ठीक है। जब आप क्लियर कर जाएंगे बता दीजिएगा, मैं मेडिकल के बारे में आपको बता दूंगा। इसके बाद जो आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं, मैं आपको बता दूं किसी भी सेंटर में आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ये एड्रेस आप लोग को दिए हुए जो भी आप लोग को नजदीक लगे, लेकिन आप लोग का जो सारा प्रोसेस होगा फिर इन्हीं सेंटरों से होगा, ठीक है। आप लोग अपने जो एग्जामिनेशन उसमें फॉर्म में भी यही सेंटर डालेंगे, एक ही सेंटर पे, उसी सेंटर से आप लोग के सारे जो आगे के प्रोसेस होंगे, ठीक है। तो किसी भी सेंटर को आप अप्लाई कर सकते हैं जो भी आप लोग को ठीक लगे। इसके अलावा एग्जामिनेशन फीस के बारे में मैंने आप लोगों को ऊपर बता दिया है। 200 रुपए एसआई के लिए, हेड कांस्टेबल के लिए 100 रुपए हैं आप लोग, ठीक है। और जो आप लोग का डिमांड ड्राफ्ट या फिर इंडियन पोस्टल ऑर्डर से ही पैसे जमा होंगे। और यदि आप लोग SC ST और BSF एम्प्लॉय है तो आप लोग को पैसे यहीं पर नहीं देने हैं, ठीक है। कंडीशन ऑफ सर्विस आप लोग पढ़ लेंगे। इसके अलावा ये सब चीजें आप लोग पढ़ लेंगे, कुछ स्पेशल नहीं है यहाँ पे, ये आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है।
चेक लिस्ट वगैरह, यहाँ पे चेक लिस्ट है। यहाँ पे देखिए आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया, एप्लीकेशन फॉर्म कौन सा भरना है, इसके अलावा पोस्टल ऑर्डर कैसे लगाना है, ठीक है। इसके अलावा जो आप लोग को जो सर्टिफिकेट देने हैं यहाँ पे, ठीक है, आप लोग को मैट्रिकुलेशन की सर्टिफिकेट देनी है और एजेंशियल क्वालिफिकेशन जो भी है, ठीक है। इसके अलावा SC ST OBC से हैं तो आप लोग को कास्ट सर्टिफिकेट देना है यहाँ पे, ठीक है। और यदि आप लोग एज में छूट चाहते हैं तो आप लोग जैसे हाइट वगैरह में कुमाऊं वगैरह से हैं तो आप लोग को एनेक्सर D में एक फॉर्म दिया है, उस फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा, यानी कि उस प्रकार का सर्टिफिकेट आप लोग को सबमिट करना पड़ेगा। इसी प्रकार से सारी डिटेल दी है, इनकम एसेट्स वगैरह भी, यदि इकोनॉमिक वीकर से हैं तो आप लोग को एनेक्सर E वाला जो सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, एज रिलेक्शन का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोग को 2 सेल्फ अटेस्टेड एनवलप भी लगाने पड़ेंगे 41 रुपए के, ठीक है। और यदि आप कहीं एम्प्लॉई हैं तो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आप लोग को देना पड़ेगा, ठीक है। सभी डॉक्यूमेंट जो आप लोग को सेल्फ अटेस्टेड देने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ ऑल फोटो कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट शुड बी सेल्फ अटेस्टेड बाय कैंडिडेट, यानी कि जो आप लोग फॉर्म भरेंगे उसमें सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी लगाएंगे, वो भी सेल्फ अटेस्टेड आप लोग को लगानी है, ठीक है। तो आप लोग इसे एक बार पढ़ लेंगे। अब बारी आती है फॉर्म भरने के बारे में बताऊं तो फॉर्म भरने में बारे में आप लोग देखते हैं, ये फॉर्म आप लोग का एनेक्सर 1 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग पोस्ट अप्लाइड फॉर लिखेंगे, ठीक है, ट्रेड का नाम लिखेंगे, सेंटर कोड लिखेंगे, यहाँ पे अपने फोटो चिपकाएंगे, नाम लिखेंगे, आधार कार्ड नंबर लिखेंगे, ठीक है, या फिर जो भी कोई और आपके पास ID प्रूफ है वो लिखेंगे, फादर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ठीक है, नेशनलिटी, रीजन, कैटेगरी, मटेरियल स्टेटस, विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क जो आपके शरीर पे हो, ठीक है। और इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ वगैरह, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और यदि आप लोग एक्स सर्विसमैन है तो उसकी डिटेल आप लोग देंगे। इसके अलावा टेलीफोन नंबर वगैरह देंगे, एक्सपीरियंस है तो दे देंगे, ठीक है। स्टेट इफ यू एम्प्लॉई है कहीं के तो आप लोग उसका नाम, एड्रेस वगैरह देंगे, IP एड्रेस या फिर डिमांड ड्राफ्ट का नंबर देंगे। लिस्ट ऑफ इंक्लूजन जो भी आप लोग लगाएंगे डॉक्यूमेंट्स उसका नाम देंगे। डिक्लेरेशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। डिक्लेरेशन भरने के बाद आप लोग यहाँ पे डेट, प्लेस, थंब का इंप्रेशन लगाएंगे और सिग्नेचर कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद ये आप लोगों को ये फॉर्म भी भरना है, इसमें आप लोगों को फोटो लगानी है, उसी प्रकार से नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और आप लोगों को कास्ट, ठीक है, और आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पे देनी है। इसके अलावा अप्लाइड फॉर पोस्ट, ट्रेड कौन सी है, ठीक है, थंब इंप्रेशन और सिग्नेचर करना है, ठीक है। इसके बाद आप लोग यहाँ पे इस फॉर्म को भी भरना, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोगों को फोटो लगानी है, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, SC ST OBC का क्या है आप लोग, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन मार्क, अप्लाई फॉर द पोस्ट आप लोग को भरना है, ट्रेड भरना है, थंब इंप्रेशन लगाना है, सिग्नेचर करना है, ठीक है, ये ऑफिस यूज के लिए। तो इस प्रकार से आप लोग फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद आप लोग को सभी डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं, ठीक है। आप लोग को OBC जो सर्टिफिकेट जो ये सेंट्रल का होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो भी है आप लोग का, ठीक है, डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है, OBC का, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग SC ST का, ये भी सारा का सारा सेंट्रल का ही है, ठीक है। इनकी एक फोटो कॉपी आप लोग को लगानी पड़ेगी, सर्टिफिकेट आप लोग के पास जरूर होंगे। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं सारी सर्टिफिकेट्स वगैरह दे रखे हैं, ठीक है। कुल मिला के मैंने आप लोग को पूरी जानकारी दे दी है। और यदि आप लोग को फॉर्म भरना है तो मुझे बताइए, ठीक है। फॉर्म भरने की जानकारी मैं आप लोग को दे दूंगा यदि आप लोग भी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो, ठीक है। सभी सर्टिफिकेट वगैरह नीचे दे रखे हैं। तो फ्रेंड्स कुल मिला के मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी है। जो ये BSF की वाटर विंग्स के अंतर्गत जो भर्ती निकली हुई है SI की और हेड कांस्टेबल और सिटी क्रू की, ठीक है। यदि आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, इसके लिए एलिजिबल हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। कोई प्रॉब्लम हो रही हो तब भी बताइए, तो मैं आप लोग के लिए इसका ऑफलाइन फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस बता दूंगा, पूरा फॉर्म भर के दिखा दूंगा कौन कौन से सर्टिफिकेट लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं आप लोग का इंतजार करूंगा। तो फ्रेंड्स कुल मिला के मैंने पूरी जानकारी आप लोगों को दे दी है। वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबा लीजिए ताकि इससे रिलेटेड मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो आप लोग के पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन आए। ओके फ्रेंड, बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।